हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। हमें बताना है कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। तो सबसे पहला आता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि हीट इवॉल्व होता है, हीट रिलीज हो सकता है, या फिर बोलेंगे कि हीट बाहर निकलता है। तो ये सारे रिएक्शंस जिसमें कि हीट बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखिए। सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका, अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनेगा CO2, और CO2 एक गैस है और इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को अगर हम कंबाइन करवाते हैं तो ये बनेगा आपका NH3 जो कि है अमोनिया, और यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रहा है। तो ये दोनों आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन के दौरान। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हीट लेता है, हीट अंदर लेता है रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस हैं। तो जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉपर और ये ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे हमने हीट दिया, मतलब इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या बन रहा है आपका CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होगा उसे कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। जो रेस्पिरेशन है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है हमारे जो बॉडी के सेल्स है वहाँ पे, और उसके बाद क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ वाटर, और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ये रेस्पिरेशन का चैप्टर तो बायो में है, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बस इतना ही बताना है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसे एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हमारे बॉडी के सेल में, और वहाँ पे क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमने ऊपर के रिएक्शंस में देखा कि हीट है तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, यहाँ पे बना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पे बाहर निकल रहा है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for this reaction। बहुत ही सिंपल, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों कहते हैं, और ये दोनों रिएक्शंस के लिए हमें एग्जांपल्स देने हैं। तो देखते हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे हम ऑपोजिट कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाता है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे हमने देखा H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं हम इसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये स्प्लिट होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सिंगल कंपाउंड है जो कि रिएक्टेंट साइड में है, और ये क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पे दो हमने देखा सब्सटेंसेस है, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट जो कि CO2 है। बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस था और ये स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा बनाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि रिएक्टेंट में दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस रहेंगे और वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट में सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस अगर बन रहा है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उन रिएक्शंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रेसिपिटेट रहता है उसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं सॉल्यूशन से। तो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, when barium chloride solution is added to sodium sulfate solution, then a white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride solution। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड किसके संग रिएक्ट कर रहा है, हमने रिएक्ट करवाया इसे सोडियम सल्फेट के साथ। तो ये बनेगा क्या, BaSO4, जो कि आपका बेरियम सल्फेट है, और यही है आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और इसके साथ साथ क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो जिस भी रिएक्शन में वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी।